वर्कशीट 88 क्लास 6, 7, 8। ठीक है, आप लोगों की जैसे आपको दिख रहा होगा क्लास 6 to 8। ठीक है, क्लास 6, 7, 8। ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट करनी है अपनी इंग्लिश की नोटबुक में। ठीक है बच्चों, याद रखना, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि ये कौन सी नोटबुक में करनी है, तो ये इंग्लिश की नोटबुक में करनी है आपको। ठीक है, 28 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, 28/11/2020 वर्कशीट नंबर आपकी 88 है। सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक अपने हाथ में निकालेंगे और पेन लेंगे हाथ में, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड लिखते चलो। उससे क्या होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट में आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा और आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर ये इसका टॉपिक आता है तो। ठीक है, और ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है जो पॉल्यूशन के ऊपर चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा माहौल भी पॉल्यूशन का हो रहा पूरा। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया। लास्ट वर्कशीट में भी कुछ ऐसा ही बताया था, थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, वो हिंदी में थी, ये वाली इंग्लिश में दी है। चलो बच्चों, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और ऊपर आपको वर्कशीट 88 लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, डेट डालनी है, जरूरी है डालना, क्योंकि आपकी ये चेक होगी। और जो भी आपकी क्लास है वो लिखनी है। क्लास 6 वाले बच्चे 6 लिखेंगे, 7th वाले 7th लिखेंगे, 8th वाले 8th लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम लिख लेना है यहाँ पे और अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नीचे चलते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। तो आपका ए में पूछा गया है कि राइट गुड। ठीक है, राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अपनी वो चीज़ लिखो जो आपके लंग्स के लिए, आपके फेफड़ों के लिए अच्छी हो। ठीक है, एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्स। ठीक है, अब इसमें बताना है कुछ चीज़ें जो हमारे लंग्स के लिए ख़राब होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये नीचे जो दिए हुए हैं, इसमें डायग्राम में आपको देखने हैं। ठीक है, जितने भी डायग्राम है ये ठीक है, जितने भी डायग्राम है, इसमें फर्स्ट डायग्राम आप देखिए गौर से। सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए ए। ठीक है बच्चों, ये आपको उतारना पड़ेगा। डायग्राम किसी को नहीं बनाने, सिर्फ ये क्वेश्चन उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। होप करता हूँ सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम आप लोग देखिए, उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें देखो धुएं निकल रहे हैं, कहाँ से, फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं। आप देख सकते हो, ये फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या, इससे जो धुएं आ रहे हैं, जब आप सांस लोगे तो आपके सांस के थ्रू अंदर जाएंगे, अंदर जाके फिर लंग्स में जाएंगे, लंग्स में आपकी एल्वलाइज होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आपको पता है हमारे चैनल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा, अभी फिलहाल लिख लेते हैं। तो जैसे ही बच्चों ने ए उतार लिया, उसके आगे आपको करना है 1 करके लिखना है सभी बच्चों को। ठीक है, ऐसे कोई नहीं लिखेगा 1। ठीक है, 1 करके आपको यहाँ पे बैड लिखना है, ये हमारे लंग्स के लिए बैड है अगर। ठीक है, बी ए डी। ठीक है बच्चों, एक करके बैड लिखना है। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पे आते हैं। अब देखो सेकंड पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको हरी घासें दिख रही है और हरे पौधे दिख रहे हैं। इनसे आपको क्या हेल्प मिलती है, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, आप इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, मेन ये होता है। तो आपको आपके लंग्स ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, तो आपके लंग्स कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा, आपको सेकंड करके लिखना है, ऐसे सेकंड करके। ठीक है, कोई डायग्राम नहीं बनाना किसी स्टूडेंट्स को, फर्स्ट करके बैड लिखना है, सेकंड करके आपको यहाँ पर गुड लिखना है। ठीक है, GOOD। ठीक है बच्चों, गुड लिखना है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ जल रहा है। ठीक है, क्या जल रहा है, ये खेती हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, वो सूखी हुई है, तो उसको ये लोग जला रहे हैं। तो इससे जो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ये भी आपके लंग्स में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मोस्टली बहुत ज़्यादा दमे की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें थर्ड में क्या आएगा, ये हमारे लंग्स के लिए क्या है, बैड है। तो यहाँ पे सभी बच्चे बैड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो एक घर है, उसके अंदर क्या रखा है, एक पौधा रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने घर में पौधा लगाते हैं तो वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, फिर वही आ जाता है, आप यहाँ पे फोर्थ करके लिखोगे। ठीक है, ऐसे फोर्थ करके आप लिखोगे गुड, GOOD। ठीक है, आपका गुड हो गया। फिर लास्ट एट द एंड आप देखोगे ये गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, इनसे क्या निकल रहा है, इनसे धुआं निकल रहा है गाड़ियों से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, लंग्स के लिए बैड है बच्चों। ठीक है, आपका फिफ्थ आ गया, तो आप इसमें लिखोगे बैड, BAD, बैड हो गया आपका। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है कि, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे, इसमें दिया गया है रीड द रिपोर्ट। जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे उतारिए, रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको उतारना है।
होप करता हूँ सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। ठीक है, अब आपको ये इसके नीचे बस रीड करना है। ठीक है, उतारना नहीं है, बस मैं एक बार पढ़ दूंगा और आपको समझा दूंगा। आपको कोई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर मैं पढ़ के आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आप भी साथ साथ में बस देखना है आपको एक बार, बस थोड़ी देर का काम है। ठीक है, एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। ये कहना चाह रहे कि एक साल में कम से कम 7 मिलियन लोग मर जाते हैं। किसके कारण? पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का डाटा क्या कहता है कि 100 में से 9 पीपल, ठीक है, दे आर दैट 9 आउट ऑफ 10 पीपल ब्रीथ एयर एक्सिड। ठीक है, वो क्या करते हैं, WHO की गाइडलाइंस ये कहती है कि 10 में से जो 9 पीपल हैं, ठीक है, 10 में से जो 9 लोग हैं वो एक क्या ले रहे हैं, लेवल ऑफ पोल्यूटेंस। ठीक है, अपनी एयर के साथ पोल्यूशन ले रहे हैं अंदर। ठीक है, 10 में से 9 लोग जो मोस्टली बाहर जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। ठीक है, जो मोस्टली बाहर जा रहे हैं, जो भी, जैसे आप भी बाहर जाते हो तो आप क्या करते हो, जो आप में से 10 लोग हैं उसमें से जो 9 हैं, ठीक है, मोस्टली एक को वो ऐसे ही साइड में रख रहे हैं कि एक बंदा क्या पता घर पे रहता हो, ज़्यादा एयर फ्रेश ले रहा हो। ठीक है, तो वो अलग है, पर 10 में से जो 9 पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसी एयर ले रहे हैं जिसमें पोल्यूटेंस है, मतलब पोल्यूशन वाली एयर ले रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अब ये होता किसके कारण है, इसके सारे रीजन दिए हुए हैं। ठीक है, कि होता किसके कारण। फर्स्ट आपका दिया है फ्यूल कंजप्शन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो आपके ये धुआं जो निकलता है, जो आपका पेट्रोल जलता है, ठीक है, ठीक है, फ्यूल में आपके पेट्रोल वगैरह सब आ जाता है, तो उसमें से आपका किस वजह से होता है, कार की वजह से निकलता है एक तो, और व्हीकल किस, हैवी ड्यूटी व्हीकल की वजह से, जिसमें आप मतलब सवारी करके जाते हो। ठीक है, मोस्टली हीट एंड पावर जनरेशन। ठीक है, एग्जांपल हो गया ऑयल पावर प्लांट एंड बॉयलर्स। ठीक है, आपने पावर प्लांट देखे होंगे लगे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी बहुत ज़्यादा आपका हीट एंड पावर जनरेशन जो निकलते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ आपको पता ही है, मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज, माइंस, जो आपकी खाने होती हैं जहाँ कोयले वगैरह सब बनते हैं। ठीक है, ऑयल रिफाइनर्स जहाँ से आपका तेल वगैरह सब तैयार होता है। ठीक है, म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग, जो आपका ऊपर डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, वो ऊपर खेती को जला रहे थे। ठीक है, म्यूनिसिपल आपका नगर में जो भी आपके वेस्ट बर्निंग करते हैं वो लोग, या फिर कुछ भी डिस्कार्ड वगैरह करते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, रेजिडेंटल कुकिंग आपको पता ही है, घर वगैरह में जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें से भी पॉल्यूशन निकलता है, आपने धुआं देखा को निकलता है, तो वो भी आपका पॉल्यूशन में आता है। हीटिंग की वजह से भी आता है, लाइटनिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। ठीक है, आपका ये मेन रीजन हो गए। तो मेन आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ नीचे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, होप करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे बड़ा डाउट बच्चों को इन्हीं क्वेश्चन में रहेगा कि इसमें हम क्या लिखें ऊपर वाले में से, क्योंकि इसमें दिल्ली के बारे में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप पूछोगे दिल्ली, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है, आपका फर्स्ट पूछाऊंगा, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे। ये आपको कुछ नहीं उतारना, एक बात बता दी मैंने, जैसे आप सभी बच्चे ने बी करके लिखा है, इसको पूरे को उतार लिया, ये किसी बच्चों को नहीं उतारने की जरूरत है। ठीक है, ये मत उतारना आप लोग, टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपके वर्कशीट में दिया हुआ है, सीधा उसके नीचे आपको 1 लिखना है। ठीक है, 1 लिख के आपको ये क्वेश्चन जरूर उतारना है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है बच्चों, फिर आपको ये उतार के उसके नीचे आंसर करके ऐसे लिखना है, आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चों, आंसर नंबर 1 करके ऐसे लिखना है सभी बच्चों को। ठीक है, अब जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें लिखना है मोटर, MOTOR मोटर। ठीक है, व्हीकल, VECILES मोटर व्हीकल्स इज द मेजर सोर्स। ठीक है, आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, मेजर सोर्सेज। ठीक है, फाइनली आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में पूछा है हाउ मैनी पीपल डाई एवरी डे ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोग एवरी ईयर मर जाते हैं। ईयर में पूछा है, तो आपको ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद हो। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 2 सभी बच्चे ऐसे करके लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 SEVEN 7 मिलियन MILLION। ठीक है, आपका ये हो गया 7 मिलियन
लोग एक साल में एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, थर्ड आपका पूछता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा था WHO, आपने लोगों ने सुना भी होगा, आजकल तो वैसे ही उसका जिक्र होता रहता है कोविड की वजह से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वर्ल्ड, W से आपका हो गया वर्ल्ड। ठीक है, H से आपका हो गया हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ORSATION। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो सीधा कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर ये और मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक है, मैं उसका तुरंत कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ठीक है, आपका लास्ट दिया हुआ है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, इन्हें इसकी हेल्प से नीचे इनमें फिल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये सी उतारना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। जल्दी जल्दी बच्चों ये उतार लीजिए कॉपी के अंदर। ठीक है, सभी बच्चों ने उतार लिया। ठीक है, आपको ये उतारने की नहीं जरूरत है। ठीक है, जिस पर मैं कट लगा रहा हूँ आपको ये नहीं उतारना, बस आपको इनसे हिंट्स लेनी है। ठीक है, तो 1 करके सभी बच्चों को लिखना है। ठीक है, मैं जो जो लिखूंगा आपको वही लिखना है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई स्टूडेंट्स पूरा नहीं लिखेगा। ठीक है, जो मैं लिखूंगा आपको सिर्फ वही लिखना है, बस मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सुन लीजिए। दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउअडेज, सो आई विल नॉट यूज। ठीक है, नॉट यूज दिस दीपावली। दीपावली पे हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रैकर्स यूज करते हैं ना, तो फिर इस दिवाली पे हम लोगों ने क्या यूज नहीं किया। ठीक है, फायर क्रैकर्स, मतलब हमने पटाखे नहीं जलाए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है सभी बच्चों को, जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वही लिखना है 1 करके। ठीक है, FIRE। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्रैकर्स लिखना है, CRACKERS। ठीक है, आपका हो गया फायर क्रैकर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये हो गया। फिर 2, बस आपको इतना ही लिखना है, आपका 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडोप्ट व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। ठीक है, तो आप अब देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। ठीक है, तो मोस्टली ऑफिस किस चीज़ से जाते हैं आप लोग। ठीक है, आपका कार पूलिंग भी आ सकता है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों बताओगे इसमें क्या आएगा सेकंड वाले में, नीचे कमेंट करिए। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कार पूलिंग, CAR, कार, POOLING। ठीक है बच्चों, कार पूलिंग आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जिसको भी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो या फिर समझ नहीं आ रहा हो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बच्चे लिख लीजिए कार पुलिंग। मैं दोबारा स्पेलिंग बोल देता हूँ, CARPOOLING, कार पुलिंग। ठीक है, अब थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में पूछा है कि एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन। ठीक है, क्या जैसे कि अभी दिल्ली में क्या चला, आप लोग बाहर गए हो तो दिल्ली में रेड लाइट पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग गाड़ी को, जब रेड लाइट ऑन होती है तो गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट इज, जब लाइट ऑन होती है रेड लाइट तो आप गाड़ी को ऑफ कर देना चाहिए, तो आपका यहाँ पे ऑन आ जाएगा ON थर्ड में। ठीक है, फोर्थ में आ जाएगा, आई विल प्लांट
एटलीस्ट 2, ठीक है, 2 सैपलिंग्स, ठीक है। सैपलिंग्स को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पौधे पौधे लगाना जो होता है छोटे छोटे, उसकी वजह से क्या होगी, आपको वो मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है। मैं ऐसे डैश करके लिख रहा हूँ, आप लोगों को ये लिखना है यहाँ पे सैपलिंग, फोर्थ के आगे, ठीक है, SAPLINGS, सैपलिंग्स, ठीक है। क्योंकि सैपलिंग मतलब पौधे आप लगाओगे तो वो बड़े होके आपको ऑक्सीजन देंगे और फल वगैरह सबको देंगे, क्लीन एंड नीट सिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जो भी स्टूडेंट आगे 10th क्लास के बाद साइंस लेना चाहता है, ठीक है, 10th के बाद जितने बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो उन्हें साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर साइंस में इंटरेस्ट है और आप सच में साइंस साइड लेना चाहते हो, आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, MBBS करना चाहते हो, और आपको अगर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है वर्सटाइल मेडिकल साइंस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मेरे चैनल का नाम है वर्सटाइल मेडिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी क्लिक करना है, ताकि मेरी जैसी वीडियो है आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो बना के डाल देता हूँ और बच्चों को अच्छी अच्छी गाइडेंस देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।